क्या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा या ये डुअल पॉलिसी खेली जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जीएनआई। मैं हूं सईद साजिद हुसैन। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो पॉलिटिकल मसला जम्मू कश्मीर में है वो स्टेटहुड का है। जब लोकसभा इलेक्शंस होने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सईद रुहुल्ला मेहदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने श्रीनगर से, वहां से जीत हासिल की काफी बड़े मार्जिन से। लोगों ने काफी भरोसा रखा उन पे और उसके बाद पार्लियामेंट में जाके पहली ही स्पीच 370 के हक में देना कि 370 को जबरदस्ती एब्रोगेट किया गया। वहीं पे फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का राइज शुरू हुआ फिर से कश्मीर और वैली में, खास तौर पे अगर देखें तो। लेकिन सवाल यह है कि पहले ही दिन से आगा सईद रुहुल्ला मेहदी एक ही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड हमारा उतना बड़ा मसला नहीं है, हमारा मसला, हमारी लड़ाई 370 के लिए है। और वही उनके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला, जो कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है इस टाइम जम्मू कश्मीर के, वो कह रहे हैं कि स्टेटहुड मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला स्टेटमेंट देते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जल्दी नहीं मिलेगा फिर हमें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आखिर चल क्या रहा है। जो अपोजिशन के लीडर्स है, अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज के, वो लगातार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जनाब स्टेटहुड मिलनी चाहिए एज सोन एज पॉसिबल। मगर अभी तक स्टेटहुड का कोई नामो निशान नहीं है, कुछ अता पता नहीं है। उमर अब्दुल्ला स्टेटमेंट देते हैं कि अगर स्टेटहुड के लिए मुझे हटना भी पड़े चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से तो मैं तैयार हूं। वही आगा सईद रुहुल्ला मेहदी कहते हैं कि हमारी लड़ाई 370 के लिए है, स्टेटहुड से बड़ा मसला है वो, स्टेटहुड उतना बड़ा मसला नहीं है। अब पहले तो जम्मू कश्मीर की स्टेट को तोड़ा गया, इसके दो हिस्से किए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। यूनियन टेरिटरीज बनाई गई दो अलग अलग। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आया आर्टिकल 370 पे, उसमें उन्होंने क्लियर कहा कि जम्मू कश्मीर को सितंबर तक स्टेटहुड मिलना चाहिए और इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं, अब काफी महीने हो गए हैं सरकार बने हुए, लेकिन अभी तक स्टेटहुड का कुछ अता पता नहीं है। पहले ही दिन जब उमर सरकार चार्ज संभालती है तो कहते हैं कि हम रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, हमें जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड चाहिए। असेंबली के जितने भी सेशन किए गए सब में कोई भी मुद्दे की बात नहीं हुई। असेंबली में सिर्फ गाली गलौच हुई। उसके अलावा जो टाइम था, जो जगह थी जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले डिस्कस करने के लिए, उस जगह को शर्मसार किया गया गाली गलौच करके। लेकिन जम्मू कश्मीर का कोई भी मसला हल नहीं हुआ। सबसे बड़ा मसला अनएम्प्लॉयमेंट, उसके हवाले से भी कुछ अता पता नहीं। स्टेटहुड कुछ अता पता नहीं। और जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स अलग अलग स्टेटमेंट्स, किसी की कुछ डिमांड है, किसी की कुछ डिमांड है, कोई कुछ कह रहा है। क्या इस तरीके से सरकार चलती है? क्या इस तरीके से लोगों के मसले हल होते हैं? रुहुल्ला मेहदी कहते हैं कि 370 के लिए हमारी लड़ाई है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि स्टेटहुड मिलने का जी हमें स्टेटहुड चाहिए। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि स्टेटहुड अगर नहीं मिला जल्दी तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। अब ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस आखिर सोच क्या रही है? किस सोच के साथ ये ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि लोगों का अब धीरे धीरे करके इस गवर्नमेंट से भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है। अब जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं जनाब हमने तो वोट्स दिए थे, हमें लगा था कि हमारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन हमारा तो कोई मसला हल ही नहीं हुआ। हमें बोला गया था कि जम्मू कश्मीर को वापस से स्टेटहुड मिलेगा, लेकिन अभी तक
जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिला है। और अगर इसी तरीके से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का चलता रहा फिर तो बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि अगली इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत ही बड़ा सेटबैक होने वाला है। अब यहां पे आप सोचने वाली बात है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी के इतने बड़े बड़े 3 लीडर्स आखिर क्यों अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। क्या ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये स्टेटमेंट्स पास किए जाते हैं मीडिया में? क्या पूरा सोच विचार करने के बाद, एक पूरा प्लानिंग करने के बाद ये नैरेटिव्स फैलाए जाते हैं मीडिया में कि एमपी कुछ डिमांड कर रहा है, चीफ मिनिस्टर कुछ डिमांड कर रहा है और वही पार्टी प्रेसिडेंट कुछ और कह रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्हीं स्टेटमेंट्स के जरिए बहकाया जा रहा है? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को जो मसले हल होने चाहिए थे वो मसले हल ना हो, इस वजह से ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं? क्या आपकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर को वापस से स्टेटहुड दिला दें? इस वजह से इस तरीके के नैरेटिव्स डाले जा रहे हैं। अब जी सर बहुत हो गया, स्टेटमेंट्स आपके चलते रहेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम की डिमांड है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए एज सोन एज पॉसिबल। उमर अब्दुल्ला ने वादा किया कि स्टेटहुड मिलेगा जम्मू कश्मीर को, हमारी हुकूमत बनेगी। आपको अब भी याद होगा कि 12 प्रोमिसेस जो किए थे जिसमें 370 भी था, लेकिन क्या हुआ फिर उस वादे का? वो वादे से बिल्कुल यू टर्न मार लिया। तो अब आप सोचिए कि लोग जो इस टाइम परेशानी में हैं, जो लोग चाहते हैं कि उन्हें स्टेटहुड होना चाहिए, वो यूनियन टेरिटरी नहीं चाहते हैं, उन लोगों के मसले आखिर कौन हल करेगा? एमपी के कुछ और स्टेटमेंट दे रहा है, चीफ मिनिस्टर कुछ अलग बात बोल रहा है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी प्रेसिडेंट कुछ और बोल रहे हैं। अगर जनाब सुप्रीम कोर्ट में ही जाना था फिर हमें जरूरत क्या थी? जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या जरूरत थी सरकार बनाने की? जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या जरूरत थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट्स देके इलेक्शंस में जिताने की, जब स्टेटहुड तक वो जम्मू कश्मीर को नहीं दे सकते हैं? हालांकि ये वादे खुद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ किए हैं। इलेक्शन कैंपेन्स में, इलेक्शन रैलीज में, हर जगह यही बात चलती रही कि 370 के लिए लड़ेंगे, स्टेटहुड के लिए लड़ेंगे, लेकिन अभी तक कोई लड़ाई नजर नहीं आ रही है। और जो स्टेटहुड का मसला है वो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट्स और नैरेटिव्स के जरिए उसे टाला जा रहा है, असल मुद्दे से लोगों को भटकाया जा रहा है, लोगों को इन्हीं नैरेटिव्स पे लगा दिया गया है। अब मेरा सरकार से सवाल है, उमर सरकार से, कि एक ही पार्टी के आप हैं, उसके बावजूद भी आप 3 नैरेटिव्स है आपके, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? आपने जो लोगों के साथ वादा किया है उस वादे का क्या होगा? जो वादे आपने किए अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लोगों के साथ, उन वादों का क्या होगा? अब तो काफी टाइम हो गया आपको हुकूमत संभाले, आपके ही मिनिस्टर्स है, आपका ही सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप नाकाम हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले हल करने में। आखिर आगे चल के क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा आपका? क्या ट्रैक रहेगा जिसके बिना पे आप लोगों के मसले हल करेंगे? और जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए कि वो इसके लिए आवाज उठाए, जो जेन्युइन डिमांड्स है, जो परेशानियां लोगों को है, वो उसके लिए आवाज उठाए, ताकि सरकार भी इसके खिलाफ एक्शन ले और वो मसले